नमस्कार दोस्तों, आज के एक नई वीडियो में मैं महेश रसाल आपका दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये मेरा बाइक मैकेनिक नाम से इंस्टीट्यूट है, ये पुणे महाराष्ट्र में है। दोस्तों, हमारा जो बैच होगा, ये बैच में जो स्टूडेंट होते हैं हम वो 25 तारीख से उनको यहाँ पे बुलाते हैं। तो जो हमारे अभी फर्स्ट और सेकंड बैच का ये वापस हम कार्बोरेटर के ऊपर रिपीट कर रहे। तो हम कार्बोरेटर आप सामने ही देख रहे। तो कार्बोरेटर का जो मेन जेट है, जो 2 होल कार्बोरेटर के आते हैं, तो अभी हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे, सिखा रहे हैं उनको। नमस्कार दोस्तों, आज के एक नई वीडियो में मैं महेश रसाल आपका दिल से स्वागत करता हूँ। ये दोस्तों आप पीछे देख रहे हैं बाइक मैकेनिक महेश नाम से जो इंस्टीट्यूट है, ये पुणे महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों, आज आपको हमारे जो फर्स्ट बैच के स्टूडेंट है वो उनको शुरुआत की थी 25 तारीख से यहाँ पे बुलाया था और हमने शुरुआत की थी 28। तो दोस्तों, आज का डेट है हमारा 14 तारीख है। तो 14 तारीख यानी कि ये 14 दिन और 28 दिन यानी कि करीबन 16-17 दिन उनको यहाँ पे आके हो चुके हैं। तो 16-17 दिनों में हम आपको दिखाते हैं तो उनका क्या चल रहा है काम। तो चलो। तो यहाँ पे हमने CVT इंजन सिखाया है। तो कल हमने आपको CVT के बारे में बताया था, ऑयल किस तरह पास होता है, ऑयल की क्रैंक में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे जनरेट होता है, ऑयल कैसा कनेक्टिंग रॉड तक जाता है, वो सब कुछ बताया आपको। उसके बाद ये CVT ट्रांसमिशन क्या होता है, किस तरह होता है, किस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपको पूरा परफेक्ट समझ में आ गया। ये हमारे थर्ड बैच के स्टूडेंट है सचिन। तो सचिन, आपने जो ये इंजन खोला है, ये कितनी बार खोला है इंजन आपने? सर 10-15 बार खोला है सर। दोस्तों, ये यूनिकॉर्न का इंजन कम से कम 10-12 बार खोला है। तो आपको ये 10 बार अगर इंजन खोलते हो, एक परफेक्ट हमने बता दिया गियर क्या काम करता है, किस तरह करता है, उसे कैसे कैसे पहचानना है, तो आपको ये सब कुछ परफेक्ट बिठाते हैं। और 10 बार इंजन खोलने के बाद इनका प्रैक्टिस की जो लेवल होती है ये भी बढ़ चुकी है। हाँ, तो दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद आपको मेहनत करवाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल आपको 4 महीने मिलते हैं। हम एक इंजन पूरा खोलना है, जोड़ना है, किस तरह करना है। यहाँ से आप जब बाहर निकलते हो, इतना इधर जितना ज़्यादा इधर यहाँ पे मेहनत करोगे उतना आगे चल के आपको स्ट्रगल कम मिलने वाला है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करवाना है। हाँ, तो दोस्तों, अपना आके यहाँ पे 18 दिन हो चुके आपको, 18 या 18-19 दिन जो भी हो, लेकिन 18-19 दिन में कम से कम ये इंजन आपने कितनी बार खोला? 15-20 बार खोला सर। हाँ, कम से कम 10 बार तो कम से कम आपने खोला कम है। से कम। तो गिन के तो नहीं खोलते ना सर? गिन के नहीं खोलते, लेकिन खोला है, बहुत बार खोला है, जोड़ा है, बहुत बार समझा खोला है जी और सर। जोड़ा है। यहाँ पे फैशन प्रो का इंजन है, ये भी अभी पूरा उनका प्रैक्टिस चल रहा है। यहाँ पे सुपर स्प्लेंडर का इंजन है, ये भी खोलते जोड़ते ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि इनको बाद में स्ट्रगल कम हो जाए। तो यहाँ पे जो ये इंजन है, ये एक्टिवा का या हीरो का इंजन है, हीरो डुएट का इंजन है ये। तो इसका टाइमिंग किस तरह लगवाना है, क्या करवाना है, आपको सब कुछ मालूम हो गया। हाँ, तो ये CVT ट्रांसमिशन किस तरह चलता है, ये हमारा कौन सा पुली है? ड्रिवन पुली, ये ड्राइवर पुली। अभी आपको क्या करवाना है, आप ये 10 जन है, 10 जनों का ग्रुप है। तो आपको ये चीज़ क्या है, ड्राइवर पुली, इसको बताना है। आपको यहाँ से जाने के बाद आपको जो हम काम सिखाते हैं, जब तक आप दूसरे को यहाँ पे क्या करते हैं, आप यहाँ पे सिखाते हैं, तो वो आदत आपको सिखाने वाली लगने वाली है। तो आपको जो भी काम होगा, ये ड्राइवर पुली, ये समझो ड्रिवन पुली क्या होती है, ये ड्राइवर पुली, ये बेल्ट इस तरह काम करता है। अगर ये एक्सप्लेन करके आपको बताएगा तो आपका जो दिमाग होगा वो थोड़ा एक्स्ट्रा होगा। तो आपको क्या करवाना है, आप 4 जनों का ग्रुप है, 3 जनों का ग्रुप है, जो भी है, लेकिन एक चीज़ आपको क्या करनी है, उनको समझानी है। एक बार हम क्या करते हैं, समझाते वापस समझाते, तो हम 2-3 बार इंजन आपको बता देंगे, ये इंजन 2-3 बार बता देंगे। लेकिन अगर आप क्या करोगे, आप इनको बता देंगे, उनको बता देगा, वो आपको बता देगा, वो बताने का उनका तरीका अलग होगा, आपका थोड़ा अलग होगा। तो उनमें से जो भी आप थोड़ा सा प्लस लेने वाले, आपसे कोई तभी एक थोड़ा अलग बताएगा तो वो भी आपका प्लस पॉइंट है। हाँ, तो ये ऐसे करते करते एक चीज़ों से एक चीज़
अलग अलग पॉइंट में समझ में आ जाएगा आपको। हाँ, तो खाली खोलना और जोड़ना हमारा मकसद नहीं है, वो चीज़ को जोड़ना, जोड़ते कैसे, खोलते कैसे, कौन से एंगल पे बिठाते हैं, तो और बिठाते टाइम पे अगर हम ये एंगल में बिठाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, तो वो जो आसान जो होगा बिठाने का तरीका वो सीखना है आपको। दोस्तों यहाँ पे हमारे फर्स्ट स्टूडेंट और सेकंड स्टूडेंट के कार्बोरेटर हम सिखाने जा रहे हैं, तो हमारा कार्बोरेटर के ऊपर वापस हम रिवीजन करवा रहे हैं। पीछे देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा ड्राइंग है और कार्बोरेटर है। दोस्तों कार्बोरेटर अगर सीखना है, अगर आपको पेट्रोल जलाने के लिए वो इंजन बना है, अगर पेट्रोल अंदर कैसे दाखिल होता है वो अगर आपको परफेक्ट मालूम होता है तो दोस्तों पूरी गाड़ी आपको समझ में आ जाती है। तो आज हम कार्बोरेटर सिखाने वाले हैं और ये वीडियो आपको देखना है एंड तक, हम किस तरह उनको बताते एक्सप्लेन करते हैं। जब तक आप कार्बोरेटर नहीं समझोगे तब तक आपको बेसिक्स थ्रोटल बॉडी क्या होती है, थ्रोटल बॉडी के जो होल है वो होल क्यों दिए, किस लिए दिए, जब बटरफ्लाई खोलते तो हमारा कौन सा किस तरह ऑपरेटिंग होता है, जब तक आपको कार्बोरेटर समझ में नहीं आता है तब तक आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। खाली वो ऊपर के ऊपर कोई बोलता है समझाता है वैसे आप समझ जाओगे, उसके लिए आपको पहला कार्बोरेटर समझना पड़ेगा। हम काम करने वाले इंजेक्टर के एफआई सिस्टम के ऊपर, तो सबसे मेन है कार्बोरेटर को समझना। कार्बोरेटर में यहाँ पे कितने होल दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे आपको 2 होल दिख रहे, तो जो भी है ये 2 होल पे ही आपका पूरा कार्बोरेटर चलता है। 2 होल पे वो कैसे और किस तरह, तो यहाँ पे हमारा क्या है, मेन जेट यहाँ पे बैठ रहा है, तो मेन जेट का है, तो ये जो होल है वो एक जैसा ही है, एक लाइन में एक जैसा ही ड्रिल है, यानी कि उसकी होल है, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी एक ही लाइन है। हाँ, ये इतना बड़ा होल है, कितना बड़ा, इतना बड़ा होल है, और वो होल को यहाँ से यहाँ पे कितने होल है, 2 होल, एक होल सीधा किस में जाएगा, हमारे मेन जेट के पाइप में चला जाएगा, यानी कि ये पाइप तक चला जाएगा। ये हमारा मेन जेट और ये हमारे ऊपर की कैप बुश है। तो यहाँ से देखने के बाद आपको ये आपका जेट हो गया, जेट की इसकी अगर ये लाइन समझते तभी आपको परफेक्ट समझ में आएगा हमारा पेट्रोल सक्शन स्ट्रोक पे जाता है या ऊपर जो बचे हुए 3 स्ट्रोक पे ऊपर जाता है। तो आज देखेंगे कैसे पेट्रोल ऊपर। हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर पट्टी से लेते तो आपको किधर गैप दिख रहा है, हेड के जो हमारा ये थ्रेडिंग है, थ्रेडिंग से लेके ऊपर तक जहाँ हमारा बुश बैठता है वहाँ तक हमें क्या मिलती है, खुली जगह मिलती है। क्या मिलती है, खुली जगह। वो खुली जगह किधर आती है, तो हमारा जो ये होल है, ये होल और ये यहाँ पे क्या है, हमारे छोटे छोटे होल है, यानी कि ये मेन जेट के छोटे छोटे होल होते हैं। तो ये होल यहाँ पे 1 2 3 4 जैसे होता है, ये 5 6, लेकिन छोटे छोटे होल है। यहाँ से क्या होने वाला है, हम जब किक मारते तो सक्शन स्ट्रोक होता है, चारों स्ट्रोक होते हैं, लेकिन सक्शन स्ट्रोक पे हमारा पिस्टन का एक ही काम है, हवा होगा, पेट्रोल होगा, वो खींचना। तो जैसे हम किक मारेंगे तो हवा खींचेंगे, खींचने के बाद जैसा ही हमारा सक्शन स्ट्रोक होता है तो तुरंत हमारे वाल्व बंद पोजीशन में चले जाती है। तो हवा का जैसा भी हमारा प्रेशर आ रहा है, क्या हो रहा है, प्रेशर अंदर आ रहा है, और वहाँ पे हम तुरंत लॉक कर देते, यानी कि हवा जैसे भी आती है वो उसको रोकते। तो रोकने के बाद क्या होगा, क्या होगा, तो हवा क्या होगा, वहाँ पे प्रेशर बनेगा। प्रेशर बनने के बाद हवा ये होल से भी अंदर जा रहा है ना, ऊपर जो हमारी वेंचुरी ट्यूब है, ये वेंचुरी ट्यूब से भी क्या होगा, स्लाइड देती है, हमारा हवा अंदर आ रहा है, लेकिन ये होल से भी हवा अंदर आ रहा है। ये हवा कैसे अंदर आने के बाद यहाँ पे हवा अंदर आ रहा है, और हम क्या करते हैं, वॉल वो टाइम पे वॉल बंद होता है हमारा। वॉल बंद होने के बाद हवा प्रेशर से इधर रुक जाएगा, लेकिन रुकने के बाद वापस ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये हवा का प्रेशर से वो ये ऊपर चला जाएगा। किधर, इधर ये नीडल पिन है, यहाँ पे हमारा पेट्रोल है। तो पेट्रोल जैसा भी यहाँ पे पेट्रोल है, जैसे ये हवा आती है, हवा आने के बाद वहाँ पे प्रेशर आएगा, प्रेशर वापस क्या होगा, रुक जाएगा, वापस ये ऊपर क्या होगा, पेट्रोल ऊपर चला जाएगा, यानी कि हमारे नीडल पिन है, यहाँ पे जैसे नीडल पिन माइनस होती जाती है
एक्सीलेटर देने के बाद हम स्लाइड ऊपर लेके जाते तो ये नीडल पिन यहाँ पे माइनस होती है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, जो नीडल पिन की साइज़ है वो माइनस हो रही, तो उधर से क्या होगा, हमारा पेट्रोल ऊपर चले जाएगा वेंचुरी ट्यूब में। और जैसा भी हमारा सक्शन स्ट्रोक होगा तो जहाँ पे ऊपर ये ट्यूब में पेट्रोल आ गया, तो जैसे भी सक्शन स्ट्रोक हो रहा है तो पेट्रोल और एयर की मात्रा अंदर खींच लेगा और गाड़ी हमारा फिर कंप्रेस होगा, पावर स्ट्रोक होगा, वहाँ पे जलेगी। जलने के बाद पावर हमें मिल गई तो हमारा पिस्टन इतने ज़ोर से आएगा कि वो वापस एग्जॉस्ट स्ट्रोक कर देगा, सक्शन करेगा, कंप्रेस करेगा, इतनी उसमें पावर आ जाती है। क्या आ जाती है? पावर आ जाती है। यानी कि आपको क्या समझ में आ गया, कार्बोरेटर आप खोलते हो तो कार्बोरेटर को आपको ये जेट तो पेट्रोल उठाएगा यहाँ से, लेकिन पेट्रोल ऊपर पहुँचाने का काम कौन से होल कर रहे, तो ये छोटे छोटे होल कर रहे। और ये लाइन अगर आप गाड़ी चालू करो, चालू करने के बाद ये होल आप बंद करो, आपका गाड़ी तुरंत बंद होगा, क्योंकि वो पेट्रोल उठाना है तो उसके हवा की ज़रूरत है। अगर हम हवाई ऐसे बंद करवाते हैं तो तुरंत गाड़ी 1 सेकंड के अंदर आपका गाड़ी बंद होगा, क्योंकि हवाई उधर नहीं जा रहा है तो पेट्रोल ऊपर जाएगा कैसे। तो आपको मेन जेट का रोल पता हो गया। जैसे एक्सीलेटर देते तो नीडल पिन हमारी ऊपर चली जाती है, वैसे ही पेट्रोल उसको ज़्यादा मिलने लगता है। हाँ, तो ये हो गया। जैसे हम स्लाइड वापस नीचे लेते और नीडल पिन ये हमारा पिन है, बुश है, तो बुश में जब हमारी ये स्लाइड है, एक्सीलेटर ऊपर किया, ये नीडल पिन ऊपर चली गई तो नीचे की साइड पे हमारी साइज़ बढ़ गई, वहाँ से पेट्रोल आने लगा। जैसे हम स्लाइड नीचे लेते तो नीचे लेने के बाद यहाँ पे इसकी साइज़ कम हो गई, यहाँ से पेट्रोल आना बंद हो गया और हमारा ईयर भी क्या हो गया, कम आने लगा। लेकिन हमारा पिस्टन क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, सक्शन स्ट्रोक पे वो हवा खींच रहा है। तो सक्शन स्ट्रोक पे हवा किस तरह चले जाता है, तो वहाँ पे एक होल का काम वहाँ पे रुक गया, तो पेट्रोल खींच रहा ही नहीं, हवा भी ऊपर जा रहा नहीं। तो दूसरा जो होल होगा वो होगा हमारा, वो काम करेगा स्लो रनिंग जेट का। तो दूसरे होल से क्या होगा, यहाँ से हवा आएगी, हवा आती है, यहाँ पे हमारा क्या है, हवा रोकने और एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे एयर स्क्रू। ये एयर स्क्रू क्यों कहते हैं, तो हमारा हवा यहाँ से आ रहा है। हम क्या करते हैं, एयर स्क्रू से जब टाइट करेंगे तो हवा का प्रेशर कम होता है और जैसे पीछे लेंगे तो हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो प्रेशर देखो हवा का यहाँ से इधर आ गया। सेम ऐसा ही है, जैसे मेन जेट का दिखाया वैसा ही स्लो रनिंग जेट का है। यहाँ पे साइज़ हमारी प्लस है और जैसे ये छोटे छोटे होल होते हैं यहाँ पे साइज़ हमारी माइनस हो गई। तो माइनस हो गई तो जैसे भी हमारा सक्शन स्ट्रोक होता है तो हवा अंदर आ गई, खींचना चालू हो गया। वापस तीन स्ट्रोक पे ये पेट्रोल और एयर की मात्रा किधर आ गई, हमारी ऊपर। और सक्शन स्ट्रोक पे वापस वो हवा और पेट्रोल अंदर खींचेगा, हमारी गाड़ी चालू होगी स्लो रनिंग में। ये जो होल है, स्लो रनिंग का होल है, वो ये कहाँ पे है, तो हमारी जो स्लाइड है, स्लाइड के आगे होता है, यानी कि इनलेट मैनिफोल्ड जहाँ पे बैठता है कार्बोरेटर का, तो उस तरफ होगा, स्लाइड के पहले होगा। क्योंकि स्लाइड क्या करते हैं, स्लाइड देते हैं हमारा हवा इंजन को देते हैं, हवा के साथ ऑटोमेटिक पेट्रोल भी अंदर चला जाता है। तो जैसे भी हम स्लाइड बंद करेंगे वहाँ से हवा आनी बंद होगी और स्लो रनिंग में से क्या होगा, ये होल से हवा इंजन के अंदर दाखिल होगा, वही हवा का प्रेशर से हवा के साथ पेट्रोल ऊपर चला जाएगा। कौन से स्ट्रोक पे, 3 स्ट्रोक पे, एक कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ये 3 स्ट्रोक पे हमारा हवा ऊपर चला जाए, पेट्रोल और हवा ऊपर चला जाएगा। जैसे ऊपर चला जाता है, सक्शन स्ट्रोक होता है, तो वो पेट्रोल और हवा वेंचुरी ट्यूब में आई है, वो उसके साथ अंदर हवा चला जाएगा और हमारा गाड़ी स्लो रनिंग में काम करेगा। इसलिए 2 होल है, तो 2 होल स्लो रनिंग जेट, एक है स्लो रनिंग के लिए, जब गाड़ी स्लो में होती है तभी इस पर प्रेशर ज़्यादा आता है। और मेन जेट का जैसे एक्सीलेटर हम बढ़वाते तो वहाँ से हमारा हवा का प्रेशर ज़्यादा चला जाता है। उसके साथ भी क्या होता है,
हवा अगर ज़्यादा प्रेशर में अंदर खींच रहा है तो उसके साथ पेट्रोल भी हमारा ज़्यादा जाएगा और गाड़ी हमारी भागने लगेगी। इस तरह होता है हमारा कार्बोरेटर का पार्ट।